नमस्कार, मेरा नाम है शिरीन खान और आप देख रहे हैं आधार लाइव। ग्वालियर के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने जयरोग अस्पताल की नई बिल्डिंग, कमला राजा अस्पताल और न्यूरोलॉजी का अपनी गाड़ी में बैठकर निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री उसके बाद कजरा राजा मेडिकल कॉलेज की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोग, आईएमए के लोगों से बात की है। जिसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने कहा है, जयरोग अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की समस्या पर बैठक में बात हुई है। सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाओं पर भी बात हुई है। जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखेंगी। वहीं आईएमए और एमटीए की तरफ से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिसमें अस्पताल में पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना था, सरकार बड़े बड़े अस्पताल तो बना रही है, लेकिन वहां मरीज और अटेंडर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्राइसिस है, जिस पर समाधान की बात कही है। वहीं छिंदवाड़ा से खुद के नाम पर ऐलान करने वाले नकुल नाथ की वीडियो वायरल होने पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है, कांग्रेस में ना तो अनुशासन है और ना ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई अहमियत है, इसलिए चुनाव लड़ने वाले लोग खुद ही अपना टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं। वहीं यूसीसी लागू किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का रुख जानने के सवाल पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा, बाकी जगह भी होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश में आने को लेकर सवाल पूछे जाने पर डिप्टी सीएम शुक्ला ने कहा, कोई असर नहीं होगा, असरहीन रहेगी यात्रा। मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है। यहाँ के अस्पताल 250 बेड की जो क्षमता का है, उसमें CGMRI से लेके सीवरेज सिस्टम से लेके सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की समस्याओं से लेके और जो वहाँ सफाई और कैजुअलिटी से पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के वार्डों में पहुँचाने की व्यवस्था, जो मशीनरी की कमी है, एम्बुलेंस का विषय है। हमारे आगे अस्पताल में चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े हुए अस्पताल बेहतर स्थिति में देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। करोड़ रुपए स्वच्छता के लिए मुझे अभी मुरैना की बैठक के लिए तुरंत निकलना है, लेट हो रहे हैं, तो जो आवश्यक बातें थी मैंने आपको बता दी। आपने जायजा लिया अस्पताल में, क्या देखा सर आपने? स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और बेच चलाया जा रहा है। आज मेडिकल जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय आए थे, उन्होंने एक साधारण सभा की जो मीटिंग थी हमारी, जो चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से संबंधित व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए, इस पे कई विषयों पे चर्चा हुई। तो उसमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे चिकित्सकों के लिए यहाँ पे रिहायशी जो क्वार्टर है उनकी व्यवस्था के लिए बात करी कि कैंपस में हो सके, तो जिससे कि मरीजों को इमरजेंसी में वो आके इलाज की व्यवस्था उनको मिल सके। बाकी हमने उनको DACP जो दिया है उसके शीघ्र क्रियान्वयन की बात करी है, और हमारे जो सुपर स्पेशलिटी के जो चिकित्सा शिक्षक थे उनकी नियुक्ति में जो आश्वासन दिए गए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था, उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता से सुना और उसका शीघ्र निराकरण की बात करी है। और दोनों विभागों का जो मर्जर हुआ है उस पर भी हमने कहा है कि चिकित्सा मेडिकल टीचर एसोसिएशन से चर्चा कर उसमें आगे बढ़ा जाए। और जो पे प्रोटेक्शन की बात है हमारे मेडिकल टीचर्स की, जो एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे में जा रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पे प्रोटेक्शन को भी इसमें शामिल करके उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए। सर, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर भी, कमियों को लेकर भी, या जो कुछ आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, जो मरीजों के हित की जो बातें हैं, जिसमें विधायक महोदय जी भी थे, उन्होंने भी कुछ सुझाव रखे, और हमारे मेडिकल IMA के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सुझाव रखे। उन पर भी चर्चा हुई कि मरीज़ जब कैजुअलिटी में आता है तो उसको सही तरीके से कैसे ट्रांसपोर्ट करके उनको भिजाया जाए। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के विभाग डेवलप करने की बात हुई है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सुझाव को माना है और वो आगे बढ़ेगा तो मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।